नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आपका स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे देश की छवि बनाने के लिए फारूक ओवैसी सहित 2.5 दर्जन से अधिक सांसदों का एक दल अमेरिका से लेकर कतर तक रखेगा ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष। लेकिन बड़ा सवाल, वीटो पावर देश सुनने को तैयार होंगे? आतंकवादी हमले में 7 मई को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर देश के सांसदों की टीम दुनिया के देशों में ब्रीफ करेगी। केंद्र सरकार ने सभी दलों के सांसदों को 10 दिन के लिए विदेश भेजने का फैसला लिया। यह सांसद अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर, यूएई सहित कई देशों में जाकर देश का पक्ष रखेंगे। इसमें बीजेपी के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, डीएमके, एनसीपी, शरद पवार, बीजू जनता दल, सीपीआईएस शामिल होगा। वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, अपर जनता सारंगी, कांग्रेस के शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, अमर सिंह, सुप्रिया सुले, साउद्दीन ओवैसी डेलीगेशन का हिस्सा। किरण रिजिजू को ऑडिट करेंगे। सबसे बड़ा सवाल फिर यही उठता है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री को विश्व गुरु कहने से भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं रही। आज स्थिति इतनी नाजुक क्यों बन गई? भारत को अपनी बात कहने के लिए सांसदों का डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है। याद कीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव ने, जिन्होंने विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजा था। यह उस समय की राजनीति थी जब विपक्ष को भी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलता था। आज राजनीति के तरीके बदल गए हैं। सत्ता पाने के लिए देश को किस तरह से खोखला किया जा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं। देश के अंदर विपक्ष को कमजोर करने के लिए हर तरह की रणनीति अपनाई गई। यही कारण है कि हमारी छवि अन्य देशों में कमजोर पड़ती जा रही है। अन्यथा की स्थिति में हमें सांसदों का दल भेजने की जरूरत नहीं थी। याद कीजिए, मेजर ध्यानचंद स्वतंत्रता के पहले 1936 में जब जर्मन हॉकी खेलने गए थे और उन्होंने नंगे पैर एक से एक गोल करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस समय हिटलर ने उन्हें अपने देश में कर्नल बनाने का ऑफर दिया था। उन्होंने ठुकरा दिया था। यह थी देश की भक्ति। इतना ही नहीं, 1947 में भारत आजाद हुआ था। उस समय सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, जो कि गंगा के किनारे बनारस में सेनाई बजाते थे, उन्हें अमेरिका ने अपने यहाँ बसने का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में गंगा है, आपके देश में हम क्या करें। परंतु आज की राजनीति धर्म पर आधारित हो गई। अगर विदेश में आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान की पिक्चर पसंद की जाती है तो उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो मुस्लिम। एक बड़ा नाम अमिताभ बच्चन का भी कला जगत में, परंतु राजनीति में वह फेल हो गए। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा चेहरा है जो विदेश में जाकर भारत की छवि को उभार सके? देश में राजनीति कितनी घटिया स्तर की हो गई, यह जनता से छिपी नहीं है बात। विपक्ष को निपटाने के लिए हर कोशिश जारी रहती है। जब सत्ता के लिए विपक्ष रहेगा ही नहीं तो आप कुछ भी करते रहिए, कोई विरोध करने वाला नहीं। अच्छा नायक वही होता है जो बुराई भी सुन सके। आज पूरे संसार में हमारे देश की स्थिति को सुधारने के लिए अब क्यों जरूरत पड़ने लगी, इसके सहारे भी क्या हम अपने मकसद को कामयाब करने में लगे हुए हैं। हमारे डेलीगेशन में ऐसा कोई नेता है जिसकी छवि बहुत अच्छी हो,
ताकतवर देश के सामने अपनी बात रख सके और वह हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो। डेलीगेशन खाली हाथ लौट आएगा, यह एक बड़ा सवाल। हमारे देश को कमजोर करने में कहीं ना कहीं राजनीतिक दल ही जिम्मेदार है। जिस तरह की अब तक राजनीति हो रही है वह देश के लिए उचित नहीं है। एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर ने पहले ही पाकिस्तान को अवगत करा दिया था सिंदूर ऑपरेशन प्रारंभ होने वाला है। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। जिनके घर हमला करने जा रहे हैं और उसे सचेत भी कर रहे हैं, वह भी ऐसा देश जो कि हमेशा आस्तीन का सांप रहा है, तो उसने आतंकवादियों को नहीं हटाया होगा, यह एक और बड़ा सवाल। इससे हमारी देश की सेना का कितना नुकसान हुआ होगा यह भी बताना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल के इस बयान को भी देशद्रोही बता देंगे। इतना ही नहीं, जिस तरह से शशि थरूर को भेजने का निश्चय किया गया, कहीं इसी बहाने कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास तो नहीं। जब कांग्रेस ने दूसरे सांसदों का नाम प्रपोज किया था तो फिर इनको ही मौका क्यों दिया गया? पहलगाम जिन आतंकवादियों ने हमला किया था वह गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है और ना ही वह 4 आतंकवादी पकड़े गए। पुलवामा, पठानकोट के मामले आज भी जस की तस स्थिति में पड़े हुए हैं, जिन पर आज तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ। अब तो सिंदूर ऑपरेशन पर नेतागिरी प्रारंभ हो गई, कहीं तिरंगा यात्रा प्रारंभ हो गई, तो कहीं ऐसा सब करके एक बात नजर आती है कि दाल में कुछ काला तो नहीं। एक सवाल, सिंदूर ऑपरेशन के पहले मोदी मीडिया को कैसे पता चल गया कि कुछ बड़ा होने वाला है? देश के उन नेताओं को कैसे जानकार होगी कुछ होगा? वही जब अमेरिका ने अपनी टांग अड़ाई तब देश का कितना नुकसान हुआ यह भी याद कीजिए। इंदिरा गांधी सन 1971 का पाकिस्तान पर अटैक, जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था पाकिस्तान के सपोर्ट में, तो इंदिरा नहीं घबराई। अगर देश को ताकतवर बनाना है तो अमेरिका जैसे देश से मोह त्यागना होगा, अन्यथा की स्थिति में वह हमें आंखें दिखाता रहेगा, हमारा व्यापार खत्म करता रहेगा। हम सभी राजनीतिक दलों से यह बात कहना चाहता हूं कि नेतागिरी खूब करो, लेकिन देश की सेवा को, सेना को हथियार मत बनाओ। देश की सेना देश के लिए समर्पित होती है, नेता के लिए नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।